हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक एरर के बारे में जो कि मेनली PJ09 एरर है। आप देख भी सकते हैं फ़ोटो में। यह हमारे TFA के 2 आउटडोर हैं, उनमें से एक आउटडोर में शो हो रही थी। अभी इसको हम कैसे पता करते हैं वो आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हमारा पीयूष भाई जो कि माउंटिंग प्लेट को खोल रहा है। जस्ट इस माउंटिंग प्लेट को ओपन होने के बाद हमें मेन PCB और साइड वाले दो जो लाइन फ़िल्टर PCB होते हैं वो भी हमें दिखने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली। एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि जब हम कमांड देते थे इसको ऑन होने के लिए, तो एज़ पर द स्टैंडर्ड आउटडोर यूनिट को मास्टर वाले के साथ स्लैब यूनिट स्टार्ट होना चाहिए, बट इसका केवल स्लैब यूनिट ही रन करता था और स्टार्ट होता था। आज भी आ चुके हैं, ये भी खगोलदर्शी हैं। देखो आदेश दे दिया मास्टर को खोलने का। इसकी ड्यूटी सेटिंग देखो, किस में आ रहा था? इसमें देख रहा था मैं। हाँ, इसमें आ रहा था। जाओ 17 नंबर में। अठारह हो गया क्या? हाँ, दबाओ तो कोई बात नहीं, रिटर्न दबाओ। अरे रिटर्न दबाओ, रिटर्न फिर सेट दबाओ। ठीक है, 17 में जाओ। पीछे जाऊँ? E2 आ तो उसमें, हाँ एक बार दबाओ, फिर एक बार दबाओ। अब 17 आने दो है, 17 15 16 देखो बीच वाला दबाओ। PJ एरर आ रहा। PJ09। तो ये इसका है या इसका है, तो कैसे कंफर्म करेंगे? PJ09 एरर इज कमिंग। तो PJ09 के लिए हम जाएंगे ऐप। मास्टर आउटडोर का फैन इन्वर्टर PCB 14P मिसमैच आ रहा है। भी हमारा है कौन सा, तो हम कैसे चेक करेंगे 14P हमारा PCB कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आइए उसके लिए हम आते हैं अपनी ड्राइंग में। अब ड्राइंग में आएंगे, हम देखेंगे फैन PCB दे रहा है हमारा। फैन PCB कहाँ पर है? तो फैन PCB के लिए हमारा आएगा मेन इन्वर्टर फैन A4P और A7P। ठीक है, तो A4P कहाँ लगी है हमारी ड्राइंग के अंदर? A7P ये रही और A4P ये रही। बताए A4P यानी कि हमारी बॉटम, नीचे वाली। अब हम नीचे वाली PCB को चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें पावर ऑफ करना पड़ेगा। मतलब ये फैन PCB मतलब पहले वाले फैन को जो चलाती है? यस। पहला वाला फैन इधर होता है उल्टा, डेढ़े हाथ की तरफ। ये वाला फैन पहला वाला होता है। अरे 1P ये है, ये 2 है, M2F M1F। कौन कह रहा होगा? फैन है जो M1 फैन है। M1 फैन वो इधर वाला है ना, लेफ्ट हैंड वाला। अब नीचे वाले का कनेक्शन पता लगेगा किस पे गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो बताओ। तो जो होना है हमारा, तुम पावर ऑन कर दो। किसका करोगे? इसका कितने पैसा खर्च किया हमने, अब भी बताना पड़ेगा। लिखा होगा सबसे ऊपर वाला इसी का। TFA M लिखा होगा, TFA मास्टर M। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पीयूष भाई ने स्टार्ट कर दिया है मेन माउंटिंग प्लेट को खोलना, जिस पर कि हमारी इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 और फैन मोटर 1 और फैन मोटर 2 यानी कि 4 PCB इस पर माउंट रहती हैं। अभी जो ये खोल रहा है ये होती है इसकी रिटर्न लाइन, जिससे कि हम हीट को मिनिमाइज़ करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर PCB है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो ये रिटर्न में जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है वो उसकी हीट को डिसिपेट करता है। अब हम कम्युनिकेशन का वायर हटाएंगे जो कि मास्टर से कनेक्टेड रहता है, जिससे कि हमारे दूसरे यूनिट बंद ना हो। अभी आप देख रहे होंगे PCB में हमारा PJ09 एरर शो हो रहा है। ये 17 नंबर पैरामीटर में मेनली जाके हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एरर अभी फ़िलहाल है। आप देख भी सकते हैं PCB पे दिख रहा है PJ09। आगे हमने एक बार मास्टर यूनिट से रीसेट किया और फिर टेस्ट मोड पे मशीन को लगा के छोड़ दिया। आप देख सकते हैं हमारा पहले मास्टर भी ऑन हुआ और
स्लैब भी हमारा रन कर रहा है। अस्सा जी क्या कहेंगे आप इस पे? अभी जो है 4 बजने वाला, 4 बज गए, हाँ, चाय का टाइम हो गया। हाँ। उसके बाद इसका आरसीए क्या निकला? अभी तो पूछता है आर भारत पूछता है आपसे। अभी टेस्ट पे चलाइए। हाँ, अभी टेस्ट मोड में चल रही है ना? अच्छा, अगर पावर बिल्कुल बंद होगी, मतलब पीसीबी पे एलईडी नहीं दिख रहा हो, तो बीच वाला अगर दबाए रखो तो टेस्ट मोड पे चली जाती है। हैं? BS2 5 सेकंड। BS2 when you press and hold the BS2 5 सेकंड। machine goes to automatically on test mode। हाँ, दोनों चलेंगे राटे पे। अगर आपको नहीं पता BS2 कहाँ होता है तो हम आपको दिखा देते हैं कि BS2 BS1 कहाँ होता है। ये वाले जो बटन होते हैं, इसमें सबसे आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, ये लिखा हुआ है उस पर BS1, ये है BS2, ये है BS3। इन्हीं 3 बटनों की करामात होती है जो हम पैरामीटर को डाल पाते हैं और देख पाते हैं और कहीं दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा दोनों आउटडोर चल रहे हैं। ये पीयूष भाई भी हमारा बहुत खुश हो रहा है। आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो आगे ट्रबल शूटिंग हम आपको दिखाएंगे।